सवाई माधोपुर में कांग्रेस पार्टी के संगठन सृजन अभियान के तहत आज खंडार शहर के अग्रवाल मैरिज गार्डन में जिला अध्यक्ष के निर्वाचन को लेकर अहम बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर एआईसीसी पर्यवेक्षक और झारखंड विधायक दल के उपनेता राजेश कच्छप, पीसीसी पर्यवेक्षक एवं पूर्व मंत्री ममता भूपेश, प्रदेश सचिव प्रद्युमन सिंह और कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी फूल सिंह ओला मौजूद रहे। कार्यक्रम में खंडार से 4 बार विधायक रहे और पूर्व केंद्रीय मंत्री अशोक बैरवा ने भी शिरकत की। बैठक में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। पर्यवेक्षकों ने संगठनात्मक चुनाव प्रक्रिया को लेकर कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया और आगामी जिला अध्यक्ष के निर्वाचन की रूपरेखा पर चर्चा की। चाणक्य न्यूज संवाददाता ने इस मौके पर बाहर से पधारे सभी पर्यवेक्षकों से विशेष बातचीत की, जिसमें उन्होंने संगठन सृजन अभियान को पार्टी को नई दिशा देने वाला कदम बताया। आज चाणक्य न्यूज आया है अग्रवाल धर्मशाला में, जहां पर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष के लिए हमारे पर्यवेक्षक महोदय पधारे हैं, जिनमें ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से राजेश कच्छप, जो झारखंड के विधायक भी है और विधानसभा के उपनेता हैं। साथ में है पूर्व कैबिनेट मंत्री रही ममता भूपेश, तो वो भी यहाँ पर पधारी है, और उनके साथ में प्रद्युमन सिंह जी राठौर, तो प्रद्युमन सिंह जी ओला, तो फूल सिंह जी ओला जो जनरल सेक्रेटरी है कांग्रेस के, और साथ में प्रद्युमन सिंह जी राठौर जो हमारे कांग्रेस के प्रदेश सचिव है। तो मैं सबसे पहले जो हमारी पूर्व कैबिनेट मंत्री रही ममता भूपेश, उनसे इस बारे में कुछ बातचीत करना चाहूंगा। जी मैडम, आज किस संदर्भ में आपने ये आयोजन रखा गया, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हमें दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो हमारे सांसद हरीश जी के पुत्र के निधन के ऊपर हम सब लोगों ने शोक व्यक्त किया और पूरे कांग्रेस पार्टी परिवार के अंदर एक बहुत दुखद घटना हमारे बीच हुई है। इसलिए हमने इस बैठक को लंबा चौड़ा विस्तार से नहीं किया। 2 ब्लॉकों की जगह हमने एक ही जगह बैठक रख ली और जिला अध्यक्ष के लिए रायशुमारी के लिए संगठन सृजन अभियान चल रहा है, जिसमें हमारे झारखंड के विधायक हमारे केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आए हैं। हम सब लोग मिल के खंडार विधानसभा के कार्यकर्ताओं से जिला अध्यक्ष के रूप में किसको बनाना चाहिए उसकी रायशुमारी करेंगे। जी धन्यवाद। तो ये थी ममता भूपेश जो पूर्व मंत्री थी, और साथ में ही हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से जो पर्यवेक्षक के रूप में पधारे हैं राजेश कच्छप, जो झारखंड विधानसभा के विधायक भी हैं और विधानसभा के उपनेता भी है। हम उनसे भी जानकारी करना चाहेंगे। सर आप कोई जानकारी कार्यकर्ताओं को, कोई संदेश इस बारे में देना चाहेंगे? तो पहली दफा पूरे भारतवर्ष में कांग्रेस पार्टी ने एक अंदरूनी प्रजातंत्र की व्यवस्था की है कि आपको अपने जिलाध्यक्ष को चुनने का अधिकार दिया है। अमूमन पहले होता ये था, चाहे किसी भी पार्टी में आप देखेंगे कि ऊपर से दिल्ली से या हाई कमान से किसी एक कैंडिडेट का नाम अनाउंस कर दिया जाता था कि भैया ये रहा तुम्हारा जिलाध्यक्ष, अब ये तुम्हारे साथ में काम करेगा। इस दफा कांग्रेस पार्टी ने, आदरणीय खड़गे जी ने, आदरणीय राहुल जी ने, आदरणीय वेणुगोपाल जी ने तमाम वर्करों को एक निर्देश दिया है कि आप जिला कमेटी बनाने से पूर्व जिलाध्यक्ष का चयन आपके सहमति से होना है। तो इसी मद्देनजर तमाम जिलों पे पर्यवेक्षक भेजा गया है जो दूसरे प्रदेश के हैं, और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा भी वहां ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। दोनों मिलकर के सही, सटीक और कार्यकर्ताओं के पसंद के अनुरूप जिलाध्यक्ष का चयन किया जा रहा है। और पूरे देश में, पूरे राज्यों में, देश के विभिन्न राज्यों में यह प्रक्रिया चल रहा है। अभी राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी में यह कार्यक्रम चल रहा है, और छत्तीसगढ़ में चल रहा है, और कई एक जगहों पे चल रहा है, और हर जगह से रिजल्ट आ रहा है। कार्यकर्ता उत्साहित हैं कि पहली दफा उनसे राय शुमारी की जा रही है। जी धन्यवाद। तो ये थे राजेश जी कच्छप, जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से पर्यवेक्षक के रूप में, जो विधायक भी हैं और झारखंड विधानसभा के प्रतिपक्ष के उपनेता भी हैं। तो इन्होंने जानकारी दी कि हमारे कांग्रेस की नीति कांग्रेस की परंपरा ये रही है कि हमारे यहाँ पर अध्यक्ष का पद थोपा नहीं जाता, बल्कि कार्यकर्ताओं से राय शुमारी करके, नीचे के तबके से उठ करके कार्यकर्ताओं की सलाह से, कार्यकर्ताओं की राय से अध्यक्ष का चयन किया जाता है। और इस बात के लिए अब हमारे साथ में है प्रद्युमन सिंह जी।
प्रद्युमन सिंह जी, आप कुछ जानकारी इस बारे में देना चाहेंगे? बिल्कुल, ये जो संगठन सृजन अभियान चल रहा है पूरे देश में, जैसे कश्यप चाव ने बताया, ममता मैडम ने बताया, ये पूरे हमारे देश में चल रहा है। अब राजस्थान में भी है। राहुल गांधी जी और मल्लिका अर्जुन खड़गे जी का ये है कि हर कार्यकर्ता से पूछा जाए कि आपका जिला का मुखिया किसको बनाए, आपका जिलाध्यक्ष कौन बनाए। तो हर ब्लॉक स्तर पे, मंडल स्तर पे, विधानसभा पे, सभी जगह हम जाके राजेश कश्यप जी, ममता भूपेश जी, ये हमारे फूल सिंह ओड़ा जी के साथ में मेरे को भी प्रदेश कांग्रेस से पर्यवेक्षक लगाया है। हम सब जगह जा रहे हैं, उनकी राय मशुरा ले रहे हैं। जो कार्यकर्ता के मन में इच्छा है वो पूछे जा रहे हैं, उनके नाम पूछे जा रहे हैं। और जो मजबूत जिला अध्यक्ष होगा, मजबूत कार्यकर्ता होगा, सबकी पसंद होगा, सबको साथ लेके चलेगा, उसका नाम आगे जाएगा। उम्मीद करते हैं आगे जरूर वही अध्यक्ष बने। जी धन्यवाद। और ये थे प्रद्युमन सिंह जी राठौर, जो प्रदेश सचिव हैं। उन्होंने हमें इस बारे में जानकारी दी। और अब हमारे साथ में है फूल सिंह जी ओला। जो सर, आपका परिचय थोड़ा सा। मैं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी में जनरल सेक्रेटरी हूं। हमारे एआईसीसी से पर्यवेक्षक श्री राजेश जी के साथ में हमें लगाया हुआ है। हमारे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी और हमारे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी की ये सोच थी कि हमारे पार्टी का जो संगठनात्मक ढांचा है, जो हमारे जिलों के अध्यक्ष हैं, वो जमीनी स्तर से हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से बन के, उनकी रायशुमारी से बन के आने चाहिए। उस कड़ी में हरियाणा, गुजरात वगैरह में ये कार्यक्रम हो चुके हैं, पंजाब, राजस्थान में अभी चल रहे हैं। वैसे ही आज हम यहाँ सवाईमाधोपुर और टोंक के पर्यवेक्षक के रूप में राजेश जी आए हैं। इन दोनों जिलों की रायशुमारी में कार्यकर्ता की भी राय लेंगे, ब्लॉक अध्यक्ष की भी लेंगे, मंडलों की भी लेंगे, सरपंच पर जिला परिषद की भी लेंगे, एमएलए या एमएलए प्रत्याशियों से भी सलाह लेंगे। और ये तमाम सलाह के बाद में हमारे पर्यवेक्षक जी जो हैं वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में इस रिपोर्ट को प्रेषित कर देंगे। जो हमारे प्रत्याशी आवेदन करेंगे जिलाध्यक्ष के लिए, जो आवेदन करेंगे, उनके पक्ष में जो भी रायशुमारी आएगी और जिस प्रकार का उनका संगठनात्मक जो प्रोफाइल है, जिलाध्यक्ष कैसा, जनता की क्या भावना है, हमारे कार्यकर्ताओं की क्या भावना है और उसका प्रोफाइल क्या है, वो रिपोर्ट के साथ में फिर उस पे फैसला हमारे केसी वेणुगोपाल जी वहां वार रूम में और राहुल गांधी जी उस बात पे उस कार्यकर्ता का चयन करके और ये मैसेज देना चाहते हैं कि नेताओं के उससे नहीं, कार्यकर्ताओं से जिले का अध्यक्ष बनेगा। जी धन्यवाद। तो ये थे फूल सिंह जी ओला, जो जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस है। इन्होंने वही उसी बात को दोहराया कि हमारे कांग्रेस की रीति नीति और परंपरा के अनुसार यहाँ पर जिलाध्यक्ष का चयन सर्वसम्मति से, जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं की सहमति से किया जाएगा। जी, तो आज हम अग्रवाल धर्मशाला में खड़े हैं और यहाँ पर हमारे साथ है 4 बार के खंडार के पूर्व विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री अशोक बैरवा। तो इनसे जानकारी करना चाहेंगे कि सर, आज किस संदर्भ में अग्रवाल धर्मशाला में आप इस आयोजन को बाबत पधारे हैं? माननीय राहुल गांधी जी, हमारे राष्ट्रीय नेता ने जो संगठन सर्जन अभियान चलाया है, उसके तहत राजस्थान में हर जिले में पर्यवेक्षक आए हैं एआईसीसी से। आज हमारे पर्यवेक्षक राजेश कश्यप जी पधारे हैं, झारखंड से विधायक हैं। उनके सामने सभी कार्यकर्ताओं ने संगठन सर्जन अभियान कार्यक्रम में भाग लिया है और जिलाध्यक्ष के लिए रायशुमारी की जा रही है। हमारे यहाँ संगठन एकजुट है और सब मिलकर अपनी अपनी राय दे रहे हैं और अच्छा संगठन बने, जिला कांग्रेस कमेटी का अच्छा अध्यक्ष बने, इसके लिए सब अपने कार्यकर्ता प्रस्ताव दे रहे हैं और सुझाव दे रहे हैं। जी सर, धन्यवाद। तो ये तो हुई पर्यवेक्षक के निर्वाचन की बात। तो अब लगभग 2 साल से राजस्थान में भाजपा की सरकार है और आप भी पूर्व मंत्री रह चुके हैं, 4 बार खंडार से कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं। तो आप कांग्रेस के भाजपा के कार्यकाल से कितना संतुष्ट हैं? मैं तो क्या संतुष्ट होऊंगा, पूरी जनता परेशान है। राजस्थान के गांव-गांव से जनता हैरान और परेशान है। आम आदमी बहुत दुखी है, किसान बहुत दुखी है, नौजवान बेरोजगार बहुत बुरी हालत में है, महंगाई की मार है। और जो हमारी सरकार की, कांग्रेस सरकार की जो लोक कल्याणकारी योजनाएं चल रही थी, चिरंजीवी बीमा योजना, अन्न सुरक्षा योजना, पेंशन योजना, अन्नपूर्णा भोजन व्यवस्था, सारी योजनाएं बंद हो गई है। आम आदमी एक एक काम के लिए दर बदर हो रहा है, कोई सुनवाई नहीं है। भ्रष्टाचार का जबरदस्त आलम है। बीजेपी सरकार में अधिकारी कोई
लोगों की सुन रहे नहीं है और हमारे नेता लोग अपने घर बनने में लग रहे हैं और उनको कोई जनता के सुख दुख से कोई सरोकार नहीं। जी सर, ये तो हुई आम आदमी की बात, लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए तो हमारे राजस्थान में अतिवृष्टि बहुत ज्यादा हुई है और मुख्य रूप से किसान वर्ग बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है। उसकी सारी फसल खराब भी हो चुकी है और विशेष रूप से सवाई माधोपुर जिला अतिवृष्टि का अधिक शिकार बना था। तो आप खंडार से विधायक भी रहे हैं 4 बार, तो खंडार के किसानों की भी बड़ी दुर्दशा इस समय है। उनकी धान की फसल गल चुकी है और भी फसलों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। तो क्या हम कोई विरोध दर्ज सरकार के खिलाफ, क्योंकि उनको अभी तक ना तो कोई मुआवजा की घोषणा की गई है, ना उनकी कोई सहायता की कोई घोषणा की गई है, तो आपकी इस बारे में क्या योजना है, क्या ठोस कार्रवाई आप सरकार के खिलाफ में उतर के करने वाले हो जिससे हमारे किसान को राहत मिल सके? देखिए, हमारी तो लगातार मांग चल रही है। अपने जिला प्रदर्शन भी किया है जिला में और जिला प्रशासन को ज्ञापन भी दिया है मुख्यमंत्री के नाम पे। और किसानों की जो हालत खराब हुई है अतिवृष्टि की वजह से, पूरी फसलें चौपट हो गई है। अभी तक गिरदावरी नहीं हुई, मुआवजे की तो बात बहुत दूर की बात है। कोई किसानों के लिए सरकार बिल्कुल गंभीर नहीं है और अभी तक किसानों को कोई राहत नहीं मिली। इसलिए यहाँ के किसान बहुत परेशान है। खंडार क्षेत्र का किसान बहुत परेशान है। यहाँ बहुत अतिवृष्टि से बहुत किसानों को नुकसान हुआ फसलों का और आज तक कोई 1 रुपए की सहायता नहीं मिली है। इसलिए हम विरोध प्रदर्शन करेंगे और आगे भी मिलजुल कर हम लोग किसानों की आवाज उठाएंगे और किसानों को सहायता मिले इसके लिए सरकार को ज्ञापन देकर सरकार को मजबूर करेंगे कि सरकार किसानों को सुने और किसानों को राहत प्रदान करे। जी सर, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में अशोक जी बेरवा, पूर्व कैबिनेट मंत्री और खंडार से 4 बार के रहे विधायक। जी, हमारे साथ में है सुनील शर्मा जो शेरपुर से बिलोंग करते हैं। वो भी जो कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव आज ये अग्रवाल धर्मशाला में चल रहे हैं और पर्यवेक्षक पधारे हैं। तो इन जिलाध्यक्ष की दौड़ में हमारे साथ में सुनील शर्मा जी भी हैं। तो कुछ उनसे जानना चाहेंगे कि सर आपकी क्या सोच है और क्या आप जिलाध्यक्ष की दौड़ में हो और आप कितना अपने आप को सफलता मानते हो इस पद के लिए? देखिए, मेरा नाम सुनील शर्मा है। मैंने छात्र जीवन से राजनीति प्रारंभ की, एनएसयूआई की ब्लॉक से प्रारंभ की। मैंने एनएसयूआई में काम किया, जिले में काम किया, प्रदेश में काम किया। युवक कांग्रेस का मैं प्रदेश अध्यक्ष रहा, जिलाध्यक्ष रहा। जिलाध्यक्ष रहने के साथ मैं किसान कांग्रेस में प्रदेश उपाध्यक्ष रहा, आपका अभय प्रकोष्ठ में पदाध्यक्ष रहा। राष्ट्रीय प्रभारी मीडिया ने इंटरव्यू लेकर के मुझे प्रदेश कांग्रेस कमेटी में प्रवक्ता बनाया। वर्तमान में मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदस्य हूँ। मुझे न सिर्फ जिला, प्रदेश अपितु देश के कई राज्यों में और कई बार मुझे बाहर काम करने का मौका मिला। मैं 2007 में एक छोटी उम्र में सीतापुर जिले की महमूदाबाद विधानसभा में प्रभारी लगाया गया। लेटेस्ट में जो है आगरा का प्रभारी रहा। आगरा के बाद में मैं चंदौली का प्रभारी रहा। चंदौली के बाद में मैं कौशाम्बी का डीआरओ रहा। कई सरकार में मैं राजस्थान युवा बोर्ड में सदस्य रहा और वर्तमान में प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदस्य हूँ। रही बात संगठन की नीति की, तो मेरी नीति सिर्फ एक है कि संगठन में पाला नहीं होना चाहिए, संगठन में गोला होना चाहिए। और मेरा ये प्रयास रहेगा, यदि पार्टी मुझे अवसर देगी तो मैं पार्टी में पाले की जगह गोला बनाने की कोशिश करूंगा। संगठन एक परिवार रहे, एकजुट रहे और एकजुटता के साथ हम संघर्ष करेंगे, आम जन का संघर्ष करेंगे और इस क्रूर सरकार की गलत नीतियों का जमकर विरोध करेंगे। जी धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सुनील शर्मा जिन्होंने अपने बारे में अपनी जानकारी प्रस्तुत की। और शायद सुनील शर्मा एक ऐसा नाम है कांग्रेस में जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। उन्होंने सारी अपनी उपलब्धियां, अपनी जानकारी के बारे में दी और इन्होंने संगठनात्मक चुनावों के बारे में भी अपनी दावेदारी को पेश करते हुए बताया है कि यदि मैं जिलाध्यक्ष बनता हूं तो कांग्रेस में मान लो किसी भी प्रकार का अगर अंतरकलह है या कोई गुटबाजी है, मैं ये बर्दाश्त नहीं करना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि कांग्रेस में किसी भी प्रकार का पाला नहीं बने, कोई गुटबाजी नहीं बने और कांग्रेस गोले के रूप में संयुक्त रूप से एक साथ रहे, एक छत के नीचे रहे। तो इसी के साथ सुनील जी शर्मा हमारे साथ में और मैं ब्रजेश त्रिवेदी, चाणक्य न्यूज, राजस्थान, इंडिया। धन्यवाद। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास, न्यायिक क्रिया में भेदभाव, दबी हुई गरीबों की आवाज, पर अब होगी जनता की बात। सड़क से पहुंचेगी संसद तक आवाज। सिर्फ सुन सरकार, देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया पर।